गंगा मैं तुझे दुनिया के लोग पार्वती के साथ में मेरा नाम जोड़े ना जोड़े, पर गंगा जब जब दुनिया के लोग डुबकी लगाएंगे हर हर गंगे कहकर लगाएंगे। मेरा नाम तेरे नाम से जोड़ा जाएगा, दो हर का संबोधन होगा, हर हर गंगे। पहला हर पार्वती का पति, दूसरा हर गंगा का स्वामी प्रदान किया जाए। हर हर के संबोधन से डुबकी लगाएंगे, उन्हें हर मनवांचित फल की प्राप्ति होगी। महाराज गंगा मैया उस समय पर भाव से जोड़ बस। तो जब शंकर भगवान के तेज पुंज को ले जाकर अग्निदेव ने ले जाकर गंगा जी में जब छोड़ा, छोड़ते समय पार्वती को मालूम पड़ गया और पार्वती मैया को क्रोध आ गया और पार्वती क्रोध में आकर बोली, अरे अग्निदेव, हे अग्नि नारायण, हे सूर्य नारायण, तुम दोनों ने छल करा और मेरे स्वामी के तेज पुंज को गंगा को दिया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हें कबूतर की योनि मिलेगी। कौन सी योनि? कबूतर। हिंदू धर्म में सारे पक्षी पूज्य हैं पर कबूतर पूज्य नहीं है। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण के विद्धेश्वर संहिता में लिखा है, कबूतर छत पर अगर बीट भी कर देता है तो उस घर में कभी शांति नहीं रहती है। हमारे कबूतर छत पर अगर बीट करता है तो शांति नहीं रहती। उस घर में जरा जरा सी बात पे क्लेश होगा, जरा जरा सी बात पे कटोरी पड़ी है तो उस पर विवाद चालू हो जाएगा, पानी गिर गया तो उस पर विवाद चालू हो जाएगा। समझ लो तुम्हारी छत पर बीट पड़ी है कबूतर की बीट। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में नियम है, हमारा राजस्थान में तो आज भी, मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं नियम है कि अगर पक्षी को दाना भी देते हैं तो छत के ऊपर नहीं देते। एक स्थान, एक चौतरा बना रहता है, उस चबूतरे पर जाकर पक्षी को दाना दिया जाता है। और आप लोग अगर जयपुर गए हो, या जयपुर के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कथा वाले जो भी आए हुए हैं, आपने देखा होगा जयपुर में जो डिवाइडर होता है ना, तो बीच में जो चौक पड़ा रहता है जहां पेड़ पौधे लगते हैं बीच में डिवाइडर के, तो वहां भी लोग पक्षी को दाना दे देते, अपनी छत पर नहीं देते। क्योंकि कबूतर अगर बैठेगा उसकी बीट पड़ेगी, बीट पड़ेगी तो वो घर में शांति नहीं देगी, लक्ष्मी नहीं टिकने देगी, वो अशांति। तो हिंदू धर्म में कबूतर पालने नहीं है, पर अन्य धर्म जो विरोधी धर्म होते हैं वो कबूतर को पालते हैं, हमसे विपरीत चलते हैं। तो उन्होंने कबूतर, तो उन्होंने सोचा हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए क्या करा जाए, तोते का फोटो हटा दिया, कबूतर का फोटो फिट कर दिया कि देवता तुम्हारे होंगे पर पक्षी हमारा होगा। देव तुम्हारे, पक्षी हमारा, हिंदू धर्म को नष्ट करने। तो यहां तोता हुंकार भरने लगा, छोटा सा कोटर में बैठा हुआ वो तोता हुंकार भर रहा, हुंकार भरा। जब पूरी पुराण हो गई तब श्री सुखदेव जी महाराज जब आनंद में संपूर्ण कथा का तत्व ग्रहण कर लेते हैं भगवान शिव के मुख से, तब भगवान भूत भावन भूतेश्वर कहते हैं, बोल भागवत महापुराण की। जैसे ही जय बोला, बोलते से ही पार्वती के नेत्र खुल गए। नेत्र खुलते ही माता पार्वती ने पूछा, प्रभु क्या कथा हो गई? शंकर भगवान बोले, क्यों तू सो रही थी क्या? भाई तुझे मालूम है 10 बजे से कितनी बजे तक? 1 बजे तक कथा। अब उस बीच में अगर कथा पूरी होकर मैं कमरे में आया हूं तो तू पूछ रही कथा हो गई, मतलब तू देखो, स्वास्थ्य थोड़ा भी गड़बड़ रहे तो आराम करने का मन करता, करो, मना नहीं है, पर पूरे दिन आराम करो, पर 3 घंटा तो कम से कम सत्संग में चलो, जिसके लिए आयो। तीर्थ करना है, दर्शन करना है, यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वता कथा सुनने की है। सुखताल काय के लिए है क्योंकि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। 7 दिन तक परीक्षित ने जब कथा सुनी, सुखदेव जी महाराज ने बारंबार पूछा, राजन तुझे प्यास लगी, तुझे भूख लगी? परीक्षित कहता है, महाराज ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। कथा का जब रस तत्व ग्रहण करता है मनुष्य, उसकी भूख और प्यास दोनों चली जाती है। महाराज भूख प्यास समाप्त।
वो समाप्त हो गया। मुझे ना भूख लग रही है ना प्यास। यहाँ कथा के माध्यम श्रवण करो, सुनो। महाराज पक्षी नहीं। शंकर भगवान ने पूछा पार्वती तू सो रही थी? अगर पार्वती कह दे मैं सो रही थी तो शंकर भगवान को क्रोध आ जाए। तो पार्वती बोली मैं सो नहीं रही थी, तो मेरा मन 10वें स्कंद तक तो कथा सुना, उसके बाद मेरा मन गोपी का हो गया और मेरा मन गोपी बन के वृंदावन रास करने चले गया। भगवान ने मन में सोचा बेटी यहाँ है और रास करने वृंदावन चली गई। कितनी झूठ बोल रही है, कितनी झूठ। माताएं कई बार झूठ बोलती हैं। एक कौन सा व्रत होता है जिसमें माताएं कुछ नहीं खाती, चलनी में मुंह देखती? जम के बोलो, करवा। उस दिन कुछ खाते हो? नहीं। बोलते हो ना कुछ नहीं खाते। कुछ गुरुजी हम पानी तक नहीं पीते, कुछ नहीं खाते। पर ईमानदारी से बोलो, पति के प्राण खाती कि नहीं खाती? अरे बोलो तो सही है गलत है? कोई एक माता कह रही थी आज हम भूखे रहेंगे, तो वो व्रत काहे के लिए होता है? पति की लंबी उम्र के लिए। तुम्हारे भूखे रहने से पति की लंबी उम्र होगी? अरे बोलो तो, जम के बोलो जरा, होगी? एक दिन तुम भूखी रहोगी तो पति की उम्र बढ़ जाएगी। ये तुम्हारी सोच है, पर भागवत कहती है पति की उम्र तुम्हारे भूखे रहने से नहीं बढ़ती, पति की उम्र तुम्हारे मीठे बोलने से बढ़ जाती है। मात्र मीठे बोलने से। तुम एक बार अगर प्रेम से बोलोगी ना मीठे, तुम जब जगदम्बा की तरह बोलती है ना, उसकी उम्र घट जाती है 2-3 साल। जब तुम प्रेम से बोलती हो, तुम देखना चाहे एक भोजन तुम लड़ाई कर करके परसोगी तो वो 2 रोटी खाएगा, और जिस दिन तुम प्रेम से खिलाओगी जरा ले तो सही, मैंने तुम्हारे लिए बनवाई, इतनी जोरदार दाल बनाई थी तो 2-3 रोटी निपटा जाएगा, और के गजा एक और लिया। आयु तुम्हारे मीठे बोलने से बढ़ती, भूखे रहने से नहीं। मालूम पड़े दिन भर भूखी रहे और 2 दिन पहले से प्राण खाए, कल मेरा व्रत है और तुम मेरे को क्या दिलाओगे, क्या दिलाओगे? बापड़े की जेब में कहीं नहीं पड़ा, मैं प्राण खा गई, मैं आखिरी में एक साड़ी तो ले ही आई 1500 की। अब 1500 की साड़ी पहन के और करवा चौथ का व्रत करे तो पति की तो जान यूं ही कुड़े, कई व्रत करे। और आखिरी में शाम के फिर वो चलनी में मुंडा देखे और क्या कि तुम प्रसन्न नहीं दिख रहे। पति के काय का प्रसन्न दिखो, 1500 की साड़ी दिख रही है और प्रसन्न दिखे सब दिखे। उम्र ऐसे एगो माता का व्रत भजन है, मेरे हाथों की चूड़ी अमर की, मेरे हाथों की चूड़ी अमर की। गंगा माँ से आप भी विनती करो। भाव मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे, मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे, और मैया कोई काम नहीं, और मैया कोई काम नहीं। मेरे माथे पे कुमकुम सब गाइए, बिंदिया गंगा मैया कृपा करिए। मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे, और मैया कोई काम नहीं, और मैया कोई काम नहीं। मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी रहे, 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 और मैया कोई कामना नहीं, और मैया कोई काम नहीं, और गंगा कोई कामना ही नहीं, और गंगा कोई काम नहीं। तेरी नदियां में भर भर के पानी रहे,
नदिया में भर भर के पानी रहे। तेरी नदिया में जब तक के पानी रहे, तेरी नैया में जब तक ये पानी रहे। और मैया कोई काली से बात मेरे पैरों में बजती पायलियां रहे। 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 माथे पे दमकती चुनरिया रहे, माथे पे चमकती चुनरिया रहे। मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी रहे। मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी रहे। और मैया कोई कामना ही नहीं, और मैया कोई कामना ही नहीं। और मैया कोई कामना ही नहीं, और मैया कोई कामना ही नहीं। मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे। मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे। और मैया कोई कामना ही नहीं, और मैया कोई कामना ही नहीं। ओहो जय हो। बड़े भाव राधे। मेरे माथे पे लाल चुनरिया रहे। मेरे माथे पे लाल चुनरिया रहे। तेरी बेटी पे तेरी नजरिया रहे। तेरी बेटी पे तेरी नजरिया रहे। मेरे माथे पे लाल चुनरिया रहे। मेरे माथे पे लाल चुनरिया रहे। तेरी बेटी पे तेरी नजरिया रहे। तेरी बेटी पे तेरी नजरिया रहे। जब भी आऊं मैं दर पे तुम्हारे मैया, जब भी आऊंगी दर पे तुम्हारे भैया। मेरी मांगों में सिंदूर अमर ये रहे। मेरी मांगों में सिंदूर रहे। मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे। मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे। और मैया कोई कामना है। बोल गंगा महारानी की ऐसी कृपा हो। नयन जल हो सजल भक्ति का प्रतिबिंब। सुखदेव जी महाराज जो तोते के बच्चे के रूप में कथा सुने, शंकर भगवान ने कहा तूने नहीं सुनी तो सुनी किसने। कोटर पर ध्यान गया, तोते का बच्चा था। भगवान शंकर मारने की दौड़े, तोते का बच्चा भागा।
गया, व्यास जी महाराज के आश्रम में पहुंचा। शंकर भगवान उसको मारने के लिए दौड़ते व्यास बाबा के आश्रम। व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी भी ठीका छत पर पाटी पाड़ रही थी, बाल बार रही थी, और पाटी पाड़ते पाड़ते उसको आगे जमाई। जैसे जमाई आई, तोते के बच्चे ने सोचा इससे अच्छा छुपने का स्थान नहीं मिलने वाला, तो जैसे मुंह को फाड़ा वैसे वो मुख में प्रवेश कर कर गर्भ में चला गया। नारी का गर्भ 9 महीने का, 10 महीने का, 11 महीने का होता है। व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी का जो गर्भ था वो 6 वर्ष का था। 6 वर्ष का गर्भ धारण करा महाराज। वेद व्यास जी अपने बच्चों को, शिष्यों को पढ़ाते तो बालक अंदर गर्भ से पहले बोल जाता, क्योंकि शंकर भगवान का इतना ज्ञान प्राप्त करा था। शास्त्र कहता है शंकर का ही एक अवतार है श्री सुखदेव जी महाराज, शिव का ही अवतार सुखदेव है। अब शंकर से कथा प्रारंभ हो रही, शंकर पे जाएगी, शिव का। अब स्मरण किया, गर्भ में बैठे थे, स्तुति करी, मेरे पत्नी के गर्भ में अगर कोई बालक है, पत्नी के गर्भ में अगर कोई बच्चा है, प्रविष्ट हो। महाराज जब विनती करी गई, गर्भ से बालक जो प्रकट हुआ, तोते का बच्चा को हमारे यहां कहते हैं शुक। व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी के गर्भ से जन्मा, इसलिए कहलाया देव। दोनों को मिला दो तो हो गया सुखदेव। सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोल सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए और सुखदेव जी महाराज प्रकट होकर तुरंत वन को जाने लगे। जैसे वन को जा रहे थे, वेद व्यास जी महाराज ने रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? पिताजी, मेरा मन परिवार में नहीं रमता, मुझे वन जाना है साधना के लिए। पिता वेद व्यास जी ने कहा ऐसे नहीं जा सकते, तुम जब तक विवाह नहीं होगा कैसे चले जाओगे? सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम। संत बनना, साधु बनना, तपस्वी बनना, सन्यासी बनना सरल है, पर गृहस्थी बनना कठिन है। एकांत में बैठकर भजन तो कोई भी कर लेता है। नदी के तट पर अकेले बैठे लो, कोई परेशान करने वाला नहीं हो तो भजन होगा कि नहीं होगा? बोलो तो सही, अरे बोलो जम के, होगा ना? एकांत में भजन करना सरल है। संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक सब बनना सरल है, पर गृहस्थी बनना कठिन है। क्यों? गृहस्थी बनकर एक माला तो जप कर बताओ, उतनी देर में बेटा, बहू, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले सब उसी समय पर आवाज लगाएं, बहुत कठिन है गृहस्थाश्रम। इसलिए वेद व्यास जी कह रहे हैं शादी करिए। सुखदेव जी महाराज बोले मैं विवाह नहीं करूंगा। वेद व्यास जी ने कहा अगर विवाह नहीं करना तो पहले गुरु मंत्र लो। तो सुखदेव जी कहते हैं मैं तो खुद गुरु, मुझे गुरु मंत्र की जरूरत क्या? शास्त्र कहता है पृथ्वी पर अगर जन्मे हो और मनुष्य का शरीर मिला है तो गुरु मंत्र लेना जरूरी है। भले तुम गुरु हो पर गुरु मंत्र होना जरूरी है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन संचय ना मिटे, गुरु बिन भक्ति ना मिले और गुरु बिन मुक्ति ना मिले। तो गुरु मंत्र जरूरी है। तो महाराज मेरे को गुरु मंत्र कौन देगा? वेद व्यास जी ने कहा एक काम करो, जनक जी के दरवाजे पर चले जाओ। राजा जनक के दरवाजे पर भेज दिया। जनक के चौखट पर जाकर सुखदेव जी महाराज ने आवाज लगाकर कहा, कहो वेद व्यास जी के पुत्र महामार्तंड महाज्ञानी विद्वानों में विद्वान सुखदेव जी आए हैं। महाराज ये नाम की जो श्रृंखला होती है ना, बड़े विचित्र होती है। कई कई जगह प्रवचन में हम लोग जाते हैं तो वहां पर बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं तो उनका नाम 1008 से लेके जो चालू होता है पूज्य पाठ ये वो करते 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 नाम तो आखिरी में आता है। इतने में कई शिष्य लोग पूछ लेते गुरु जी इसमें नाम कौन सा था, तो आखिरी में फिर नाम, तब समझ में आया कि ये इतने बड़े हैं। वहां तक पहुंचे बहुत। तो कहा जाओ कहो जनक जी को महामार्तंड महाविद्वान, विद्वानों में भी श्रेष्ठ वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी आए। जनक जी आए नहीं, निकल कर बाहर पहुंचे ही नहीं। 8 दिन निकल गए, जनक जी नहीं आए। 9वें दिन
सुखदेव जी ने जाकर कहा द्वारपालों से कहो एक ब्राह्मण का बालक आया है, गुरु दीक्षा लेना है। जनक जी निकलकर बाहर आ गए। बाहर आकर तुरंत सुखदेव जी को उठाकर लगाया गले से, क्या चाहते हो? गुरु मंत्र चाहिए। जनक जी कहने लगे मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं मंत्र कैसे दे सकता हूं, किसी ब्राह्मण से लीजिए। सुखदेव जी कहते हैं मुझे क्षत्रिय से मतलब नहीं है, आप मुझे गुरु मंत्र दोगे, आप मंत्र दो। जनक जी कहते हैं मैं कैसे मंत्र दे सकता हूं? नहीं, मंत्र तो आपको देना पड़ेगा। क्यों? मुझसे क्यों मंत्र चाहिए तेरे को? सुखदेव जी कहते हैं महाराज आपकी नगरी में आया चोर भी पकड़ा जाता है तो आकर चोरी का सामान देकर कहता है मैं चोर हूं। कोई भी आज तक तुम्हारी जनकपुरी में कोई जेल ही नहीं है, जनकपुरी में किसी को फांसी की सजा नहीं हुई, जनकपुरी में किसी को कोई दंड ही नहीं मिला। इसलिए जिस नगर का राजा इतना विद्वान हो तो गुरु मंत्र आपसे ही लूंगा। जनक जी ने कहा मंत्र तो दूंगा पर एक शर्त है, पहले तो शादी करना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज बोले विवाह किससे करूं? सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही कहा तो जनक जी बोले तुम्हारे पिताजी जिससे विवाह कराएं उससे करो, और शादी करने के बाद मेरे पास आना, मैं गुरु मंत्र दूंगा। तब जाकर सुखदेव जी महाराज ने अपने पिता वेद व्यास जी से कहा मेरा विवाह कर दो। वेद व्यास जी ने पितरों की कन्या पीवरी के साथ में सुखदेव जी महाराज की शादी कर दी। महाराज विवाह कर दिया, पीवरी के साथ में विवाह हुआ। विवाह करने के बाद में 4 लड़के हुए सुखदेव जी महाराज के, एक लड़की हुई। लड़की अणु नाम के राजा के साथ में भी आई। अब सुखदेव जी महाराज छोड़कर जाने लगे, जनक जी के यहाँ पहुंचे। तब जनक जी महाराज ने गुरु मंत्र प्रदान करा। उस मंत्र को लेकर सुखदेव जी महाराज भ्रमण करते करते चारों तरफ घूमते, भगवत नाम का प्रचार करते, भगवत भक्ति में डूबे रहते। महाराज इस भगवान की भक्ति में श्री सुखदेव